हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। आज हम फ्रांस एवं चीन के संविधान के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो इस पेपर का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में किस टाइप के जो प्रश्न आते हैं। तो आज हम परीक्षा मंथन प्रोग्राम में जो मॉडल मंथली जो क्वेश्चन पेपर होता है, उस मंथली क्वेश्चन पेपर में फ्रांस व चीन के संविधान के बारे में बात करेंगे। फ्रांस एवं चीन का संविधान, इसमें किस टाइप के जो एग्जाम पैटर्न में आपके किस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि राजनीतिक जो पहले अति लघुतात्मक प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, फिर लघुतात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, फिर निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो पहली इकाई हमारी होगी, इसमें बात करेंगे कि अति लघुतात्मक टाइप के किस टाइप के प्रश्न आते हैं। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, ये कथन किसका है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये एक राजनीति विज्ञान को शक्ति की दृष्टिकोण से देखने वाले या यथार्थवादी सोच रखने वाले दृष्टिकोण के रूप में इसको लिया गया है। तो ये कथन माओ तसे तुंग, यानी कि ये कथन माओ का है। माओ कहता है कि राजनीतिक शक्ति है वो बंदूक की नली से निकलती है। उसके बाद दूसरा कथन है कि माओ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, माओ ने कौन सी प्रमुख पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम है। या कई बार बुक्स का भी नाम आ जाता है और कहते हैं कि ये बुक्स किसने लिखी थी। तो द न्यू डेमोक्रेसी, नवीन लोकतंत्र या द न्यू डेमोक्रेसी माओ की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, वह एक सोया हुआ दानव है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वो जग जाएगा तो संसार को हिला देगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये कथन किस राष्ट्र के बारे में कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप जानते हो। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक किसी देश के बारे में कहा गया है कि वो एक ऐसा सोया हुआ दानव है जिसे सोने दो, अगर वो जग गया तो हिल जाएगा या दुनिया को हिला देगा। तो ये चीन के बारे में कहा गया था। आप चीन के संविधान के बारे में पढ़ोगे, चीन की विदेश नीति के बारे में पढ़ोगे, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे कि चीन के बारे में ये कथन कहा था, और ये कथन किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न है, चीन की संसद है, यानी कि चीन की संसद का क्या नाम है? तो सी एक सदनात्मक विधानमंडल है। चीन की जो संसद है वो एक सदनात्मक है, यानी वहां पर संसद का एक ही सदन है और उसका नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। ये कई बार एग्जाम आता है, चीन की संसद का नाम बताइए। जिस प्रकार से अमेरिका की संसद है उसका नाम कांग्रेस है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से चीन की जो संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। अगला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय दल है, चीन का राष्ट्रीय दल कम्युनिस्ट पार्टी या फिर हिंदी में कह सकते हैं साम्यवादी दल। चीन का जो प्रमुख राजनीतिक दल है उसका नाम है साम्यवादी दल। ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम आता है। साम्यवादी दल किसका है? ये चीन का है। चीन में एक ही प्रकार का जो महत्वपूर्ण दल है उसका नाम है साम्यवादी दल है, और वहां पर इसी दल की सरकार बनती है। अगला प्रश्न है, चीनी राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है? यानी चीन का जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए पद की क्या योग्यता है? पहली है, चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त हो, यानी चीन गणराज्य है उसका कोई भी नागरिक है जिसे चीन के में चुनाव में भाग लेने का अधिकार या उसे मताधिकार प्राप्त है। दूसरी है, जिसकी आयु 45 वर्ष पूर्ण हो। तो दो प्रकार की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। आप अलग अलग राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की पद की योग्यता के बारे में बात करोगे तो इस टाइप का प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का रुग्ण व्यक्ति की संज्ञा किस राष्ट्र को दी गई थी?
यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यूरोप का रुग्ण व्यक्ति या यूरोप का रोगी व्यक्ति के नाम से किस राष्ट्र को संज्ञा दी गई थी? तो उसका जो नाम है वो फ्रांस है। यूरोप का रोगी, यूरोप का रोगी या रुग्ण व्यक्ति, इसको फ्रांस को संज्ञा दी गई थी। किसको दी गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यूरोप के रोगी के रूप में फ्रांस को एक इसकी दर्जा दिया गया था। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है, फ्रांस के संविधान को एक अनोखी विशेषता बताइए। यानी कि फ्रांस के संविधान की ऐसी कौन सी अनोखी विशेषता है? तो वो है संसदीयतात्मक एवं अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। आप लोग देखोगे फ्रांस के बारे में देखोगे, ये जो राष्ट्र है इसका जो संविधान है इसके बारे में पढ़ोगे तो वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था भी है और वहां पर अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था भी है। दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के लक्षण आपको दिखाई देगा। इसलिए कहा गया है कि फ्रांस के संविधान, फ्रांस का पंचम गणतंत्र का जो संविधान है, जिसे गॉडवादी संविधान के नाम से भी, द गॉलवादी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर अनोखी विशेषता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि शासन की जो प्रकारों के बारे में देखा होगा कि यहाँ तो किसी देश की जो शासन व्यवस्था होगी वो कंप्लीटली या पूर्ण रूप से संसदीय शासन व्यवस्था होगी, या फिर पूर्ण रूप से अमेरिका की तरह अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था होगी, या ब्रिटेन या भारत की तरह संसदीय शासन व्यवस्था होगी। लेकिन जिस देश की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वहां पर जो प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग होता है, और जिस देश में अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर देश का प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति वास्तविक एवं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन आप फ्रांस के संविधान का जब अध्ययन करोगे तो फ्रांस के संविधान की एक अनोखी विशेषता है जिसमें संसदीय एवं अध्यक्षतात्मक दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के गुण उसमें मौजूद है। यानी कि वहां पर प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति हैं दोनों की जो नियुक्ति होती है दोनों ही एक मताधिकार के आधार पर या मताधिकार के आधार पर दोनों का होता है, तो कोई भी दोनों में से कोई मनोनीत नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इसकी अनोखी विशेषता के बारे में पढ़ोगे तो इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में आगे आया हुआ था, तो आपको इस प्रकार से जानकारी मिले। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राष्ट्रीय संसद के 2 सदन के नाम बताइए। यानी कि फ्रांस की जो पार्लियामेंट है उसके कौन कौन से सदन है? तो राष्ट्रीय सभा, पहले तो है राष्ट्रीय सभा जिसे निम्न सदन के रूप में जाना जा सकता है और जिसके 577 सदस्य हैं, और दूसरी है सीनेट जिसमें 230 सदस्य। फ्रांस की बात करती तो राष्ट्रीय सभा जिसमें 577 सदस्य, इसको निम्न सदन के रूप में भी जाना जा सकता है। उसके बाद में दूसरा सीनेट है 230। ये फ्रांस के बारे में बात है। आप लोग विद्यार्थी फ्रांस का जो संविधान है इसके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ना कि फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। फ्रांस के संविधान की आपके एग्जाम में एक बड़ा प्रश्न आता है, हमेशा लगभग आता है इस पेपर में, किसी भी देश की संविधान की विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे ब्रिटेन के संविधान की विशेषता बताइए, या फ्रांस के संविधान की विशेषता बताइए, या चीन के संविधान की विशेषता बताइए। तो इस टाइप का आपकी जो प्रश्न आता है तो इसमें आप लोग फ्रांस के जो संविधान की विशेषता पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ अनोखी शासन व्यवस्था या उसकी पद्धतियां मिलेगी। अगला प्रश्न है, फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक दल है। यानी कि फ्रांस के कौन से प्रमुख राजनीतिक दल है? तो पहला उसका नाम है द गॉलवादी दल। द गॉल, ये जो प्रमुख नाम आपने सुना होगा, द गॉलवादी दल, ये फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण दल है क्योंकि द गॉल था, इन्होंने ही पंचम गणतंत्र की रचना की थी और यही उस गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति बने थे, इसलिए इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण इसका रोल बताया था और उसी के नाम से उस दल का नाम है द गॉलवादी दल। उसके बाद में साम्यवादी और समाजवादी दल, ये इसके प्रमुख है। अब हम बात करते हैं कि फ्रांस एवं चीन का जो संविधान है, ये तो आपकी जो 10 क्वेश्चन थे जो अति लघुतात्मक प्रश्न थे जिसका हमने उत्तर भी देने के साथ साथ उसका एक्सप्लेन भी किया है। अब हम बताते हैं कि लघुतात्मक प्रश्न किस टाइप के आते हैं। उसमें पहला प्रश्न है, फ्रांस की सामाजिक एवं आर्थिक आधारों
के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस का द्वितीय सदन सीनेट की शक्तियां बताइए, यानी कि सीनेट के पास में कौन सी पावर है। चीन की जनवादी कांग्रेस की समिति की रचना और शक्तियों के बारे में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन की जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की रचना एवं उसकी शक्तियां। फ्रांस की न्यायिक पद्धति की प्रमुख विशेषता बताइए। अगला प्रश्न है, फ्रांस की दलीय पद्धति की प्रमुख विशेषता बताइए। उसके बाद में जो निबंधात्मक टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसमें फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अभी मैंने आपको बात की है कि पंचम वहां पर पांचवी बार वहां पर संविधान लिखा गया था, और अभी वर्तमान में जो वहां का संविधान है वो पंचम गणतंत्र का संविधान है। तो उस संविधान की क्या विशेषता है उसके बारे में आपको बताना है। चीन की व्यवस्थापिका राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस की शक्तियां का वर्णन कीजिए, यानी कि चीन की जो व्यवस्थापिका है वहां की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है उसका शक्तियों के बारे में बताना है। चीन के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या है बताइए। तो इस प्रकार से आज के इस YouTube वीडियो में हमने आज के ऑनलाइन क्लासेस में मंथली क्वेश्चन पेपर, जो हमारा एक परीक्षा मंथन कार्यक्रम चल रहा है इस चैनल के माध्यम से, और उसमें हम महीने में दो तीन जो अलग अलग जो हमारे जो क्लासेज है उस क्लासेज में कोई भी एक टॉपिक को लेकर के उस पर हम परीक्षा मंथन कार्यक्रम के तहत एक आनंदमय प्रोग्राम की रूपरेखा के रूप में बताते हैं का प्रयास करते हैं कि आप लोग जो पढ़ रहे हो उसमें आपको ये मालूम पड़े कि मैं जिस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जानकारी विद्यार्थियों को होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू वेरी मच।